देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। बिहार का सुपुत्र, बिहार में जन्मा डॉक्टर दुआ, बिहार से चलकर दिल्ली और यूनाइटेड नेशन तक पहुंचने वाला डॉक्टर दुआ भारत के अंदर मानवाधिकार का प्रतिष्ठापना किया। एक रिफॉर्मर होने के नाते और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते जो मैं देख रहा हूं कि बिहार की राजनीतिक में बहुत ही उठापटक, बहुत ही विषम स्थिति बनी हुई है। हर कोई कुर्सी और कुर्सी का खेल खेल रहा है, सत्ता का खेल कर रहा है। ये उचित नहीं है। बिहार का विकास रुकता है, बिहार की बदनामी होती है और बिहार से बाहर जो लोग हैं उसे बिहारी कह करके चिढ़ाया जाता है। जबकि मैंने दिल्ली के अंदर एक मूवमेंट चलाया कि जितने भी 34 से 35 लाख हमारे बिहार के लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो अपने आप को गर्व से कहें कि मैं बिहारी हूँ। जैसे असम का असमिया, बंगाल का बंगाली, महाराष्ट्र का मराठी और अन्य राज्यों का अलग अलग संबोधन होता है, तो ठीक है, मैं बिहार का बिहारी हूँ। लेकिन बिहार ने जो हमें दिया, जो विश्व को दिया, सुन से ज्ञान दिया, हमें विश्वविद्यालय दिया, हमें गुरु दिया, भगवान दिया, न जाने कितनी रत्न दिए, और उसमें हमारे जयप्रकाश नारायण और हमारे कर्पूरी ठाकुर जैसे सोच वाले लोग, जो समतामूलक समाजवादी लोग मिले, जो गरीबों के मसीहा, जो संविधान को सही माने में लागू करने के लिए, और जो वहाँ गौतम बुद्ध की धरती, ये तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो बिहार एक बहुत ही सुलझा और बहुत ही बेहतर राज्य है। वहाँ पे जो राजनीति की स्थिति है उसे ठीक करने के लिए हम सबको आगे आना होगा। और मैं आपको बताऊं कि जो आज की सरकार है, आज जो वो लॉलीपॉप दे रही है, आज जो वो बजट की बात कर रही है, जो बजट उन्होंने पास किया है, वो पुराने ढले घिसे पिटे बजट है, जिसमें गरीबों का कोई कल्याण की बात नहीं है। वो सिर्फ कॉर्पोरेट हाउस को फायदा पहुंचाने की बात है। उसमें बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर महोदया ने बोला, वो सिर्फ भाषण दिया। उन्होंने कहा ये कर दिया, वो कर दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, जबकि हमारे नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात ही नहीं मिला। हमें जो है ये कहते हैं हम 81 करोड़ को हम खाना दे रहे, ये भी झूठ है। किसको मिला, किसको नहीं मिला, तो ये हमें भीख में देकर करके हमें गुलाम या हमें भिखमंगा बनाना चाहते हैं। तो इस तरह की जो बजट है वो अमीरों के फायदे के लिए जो बना, और गरीबों को कुछ नहीं मिला। ना हमारे महंगाई पे रोक हुई, ना हमारे जो है पेट्रोल पे रोक हुई, ना हमारे गरीबों के कोई कल्याण की योजनाएं बनी। तो इस तरह का जो बजट बना इस साल का 2024 का, वो गरीबों के हित में नहीं है। और जो मध्यम परिवार है उनके भी कोई राहत नहीं मिली, कोई टैक्स में राहत नहीं मिली, उनके लिए कोई योजना परियोजना नहीं है। और ये बजट सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट हाउस और बड़े घरानों के फायदे के लिए हुआ, जो उचित नहीं है। तो इस तरह की बजट हमने सोचा था कि देश के तरक्की के लिए, इसकी जो है आर्थिक स्थिति बनाने के लिए, गरीबी से बाहर निकालने के लिए, जो भारत 111वें स्थान पे आया है, जो 205 लाख करोड़ की ऋण पे हमारा भारत है, उससे हमें निजात मिलेगा, ऐसा बजट आएगा। जो नहीं आया तो कहीं ना कहीं, चाहे वो बिहार हो, चाहे भारत के विभिन्न राज्य हो, वो सभी ठगे हैं। और ठगी की हालत में हमें और आपको सोचना होगा कि ये सरकार हमें क्या दे रही है, और आगे इसी को सोचते हुए 2024 में आप अच्छे से अच्छे क्षेत्रीय लोगों को और अहरा नेशनल पार्टी के उम्मीदवार जो मानवीय अधिकार पे आपके बीच में आ रहा है, उन्हें चुनिए और सुशासन देश के अंदर लाइए। आपका डॉक्टर दुआ। जय हिंद, जय भारत।